10 रुपए दे के आप कहीं भी चले जाइए मंगल पड़ाव ऑटो से। 15 रुपए दे के लाल कुआ। कोई भी आ सकता है, रिश्तेदार आपका कोई भी जा सकता है इजीली। सर आपने 10-15 रुपए में नाप दिया आदमी को। हाँ, दूसरा इसमें 2 गाड़ी की पार्किंग है बड़ी। बड़ी गाड़ी की पार्किंग है 7 सीटर की। हाँ, ठीक है। और और बाकी छोटी 3 आएंगी। छोटी 3 आ जाएंगी ना। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है हाँ ठीक है जी। ठीक है। तो यानी कि जो भी इसको लेता है तो नीचे अपना चाहे खुद रहे और ऊपर चाहे मैं अपना किराए में हाँ, सेपरेट है उसका भी रास्ता, एंट्रेंस। ठीक है। हाँ, सिटी हॉस्पिटल है, नर्सिंग होम नर्सिंग होम। 3 पानी में। अच्छा उसके बाद इससे पीछे राम रोड में सुशीला तिवारी। अच्छा इसके बाद फिर ये उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी। अच्छा। यूवी भी इसी के पास में ही है, मतलब हाँ, पालम सिटी के आसपास ही ये प्रॉपर्टी हाँ, है। पार्लियामेंट सिटी के बगल में ही। और यहाँ पर नियर अबाउट कोई मार्केट भी है कि यहाँ पे आसपास? मार्केट मंडी में है, अच्छा, मॉल मेन है, सब चीज़ है। आसपास ही है यहाँ हाँ, पर। पेट्रोल पंप हो पेट्रोल गया, पंप 4-5 है, बैंक सारे हैं। बैंक सारे ही हैं यहाँ पर ना। हाँ, हाँ। बाकी सर मुझे ये तो बताइए इसमें क्या रेट चाह रहे हैं आप? इसमें आप कितना रेट की डिमांड कर रहे हैं आप इसमें? जैसी पेमेंट होगी उसके हिसाब से। साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अभी के अपने YouTube चैनल हाट कालिका प्रॉपर्टीज़ में। और आज हम हैं आपका बरेली रोड में। जैसे कि आप सामने देख पा रहे हो, यहाँ पर रोड का जो साइज़ रहने वाला है ये है आपका 25 फीट का। 25 फीट के साथ में आज मैं लाया हूँ आपके लिए 4 BHK। हल्द्वानी शहर के अंदर बरेली रोड में मैं लाया हूँ आपके लिए 4 BHK। और उस 4 BHK की सबसे अच्छी बात तो ये है कि जैसा कि आप सामने देख पा रहे हो ये है वो 4 BHK। इसी के साथ में अगर हम बात करते हैं वास्तु के हिसाब से, तो वास्तु के अकॉर्डिंग ये जो मकान है या फिर ये आपका 4 BHK है, ये रहने वाला है आपका नॉर्थ फेसिंग यानी कि उत्तरमुखी। साथ साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि जो रोड लेवल से इसकी जो हाइट है वो रहने वाली है अप्रॉक्सीमेटली आपकी 2 फीट के आसपास। तो चलिए चलते हैं अंदर की तरफ, मिलेंगे आज इनके मालिक साहब से भी, दिखाऊंगा आपको इस मकान के अंदर क्या कुछ खासा रहने वाला है। जैसे कि आप सामने देख पा रहे हो यहाँ पर जो इसकी एंट्रेंस है, एंट्रेंस में आपको लगा हुआ है गेट जो कि आपका मार्बल स्टील का। मार्बल स्टील के साथ साथ कहना चाहूँगा कि इसमें हुआ है आपका पेंट और प्राइमर, यानी कि ये जो मकान है आपका ये है अभी आपका फिनिशिंग फॉर्म में। साथ साथ ही बताना चाहूँगा कि जैसे आप सामने देख पा रहे हो ये है आपका कार पार्किंग का स्पेस। देखेंगे आप इधर पे तो 2 कार पार्किंग का स्पेस यहाँ पर आपको मिलने वाला है। एक तरफ ये रहा आपका कार पार्किंग का स्पेस और रिमेनिंग का यहाँ रहने वाला है आपका इधर की तरफ को। ये देखिए, तो 2 कार पार्किंग का स्पेस आपको मिलेगा। प्लस प्रॉपर्टी दोबारा बताना चाहूँगा कि नॉर्थ फेसिंग में रहने वाली है। तो नॉर्थ फेसिंग के साथ साथ ही आपको ले चलता हूँ अंदर की तरफ। आइए चलते हैं अंदर की तरफ, तो दिखाता हूँ इधर पे आपको। तो यहाँ लगे हैं आपके कुछ स्पाउट्स, यानी कि पानी के टैप यहाँ पर लगे हुए हैं। साथ में मिलेगा आपको यहाँ पर पानी का मीटर। तो ये कुछ पानी का मीटर आपको मिलने वाला है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। और यहाँ पर लगे हैं आपके पानी के स्पाउट जिसमें आपका पानी चल रहा है अभी। यहाँ मिलेगा आपको यहाँ पर टुल्लू यानी कि पानी का मोटर। साथ में आपको वहाँ मिलेगा इसमें पॉइंट। और इसी के साथ अगर हम बात करते हैं अंडरग्राउंड वाटर टैंक की, तो यहाँ पर इसका साइज रहने वाला है आपका 9000 लीटर, यानी कि 2 टैंक और 1 टैंक एक्स्ट्रा। 9000 लीटर का यहाँ पर पानी का टैंक मिलेगा। इसी के साथ में अगर हम बात करते हैं सोखते की, तो सोखता कहीं पर आपका यहाँ पर रहने वाला है। यहाँ पर आपके सोखते के साथ में बताना चाहूँगा कि ये पूरे के पूरे आपके कवर्ड करे हुए हैं। कवर्ड करने का रीज़न ये है कि अभी यहाँ पर आपकी सिविल लाइन आने का चांस बन रहा है। तो जिस दिन भी यहाँ पर आपकी सिविल लाइन आ जाएगी सामने से, तो यहाँ पर जो कनेक्शन है यानी कि जो पॉइंट देना होता है आगे जोड़ने के लिए, वो उन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। तो फिलहाल हमने बात कर ली है आपकी कार पार्किंग की और ये सब चीज़ों की। अब चलते हैं अंदर की तरफ। तो ये देखिए, यहाँ पर आपकी 2 एंट्रेंस हैं। टैंक की हमने बात कर ली, टैंक के साथ में हम बात करते हैं इधर की तरफ की। तो देखिए यहाँ पर क्या है, आपका जो मेन एंट्रेंस है इसकी जो हाइट रहेगी चौखट की, वो रहने वाली है आपकी 8 फीट की। और 8 फीट की हाइट के साथ आपको डोर मिलेगा यहाँ पर फ्लश वाला, यानी कि आपको यहाँ पर मिलेगा माइका वाला डोर। तो खुला ही नहीं है यहाँ पर यार। तो 8 फीट के साथ में आपको मिलने वाला है यहाँ पर दरवाज़ा, जो कि रहेगा आपका फ्लश वाला, यानी कि ये आपका टर्माइट प्रूफ है, वाटर प्रूफ है और फायर प्रूफ है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अंदर की तरफ, क्योंकि यहाँ से क्या है, यहाँ से एंट्री नहीं हो पाएगी। यहाँ पर पेंट का काम अभी चल रहा है। ये जो साइड है आपकी, ये 4 BHK आपका ये फिनिशिंग फॉर्म में है। और इसका जो रेट रहने वाला है आपका अप्रॉक्सीमेटली 68 समथिंग का रहेगा, ठीक है। तो चलिए अंदर की तरफ चलते हैं और देखते हैं अंदर क्या कुछ खासा मिलने वाला है। चलिए, यहाँ पर जो इसकी एंट्रेंस है, ये जो आपकी मेन दूसरी एंट्रेंस है, ये भी आपकी इसकी जो हाइट रहने वाली चौखट की, वो रहेगी आपकी 8 फीट की। यहाँ पे डोर लगा है आपका इधर पे फ्लश डोर, जो कि रहेगा आपका टर्माइट प्रूफ, वाटर प्रूफ और फायर प्रूफ। तो जैसे कि हम आ चुके हैं अंदर आप देखेंगे तो इधर पे ये एरिया रहेगा आपका मॉड्यूलर किचन का। साइज़ रहेगा आपका अप्रॉक्सीमेटली 10 बाई 8 का। तो 10 बाई 8 का यहाँ पर मॉड्यूलर किचन है। किचन के साथ में बताना चाहूँगा कि ये जो स्पेस आप देख रहे हैं इधर पे, ये रहेगा आपका चिमनी का, यानी कि आपका एग्जॉस्ट का। इसकी रिमेनिंग का आप पूरा एरिया देखोगे तो ये अभी बन रहा है, यानी कि फिर मैंने आपको बताया कि जो एरिया है आपका अभी आपका 4 BHK है, ये अभी फिनिशिंग फॉर्म में है। साथ में आप यहाँ देखोगे तो ये है आपका यहाँ पर वॉचिंग एरिया। यहाँ पर आपको मिलेंगे 2
देखिए ये पूरा का पूरा आपका मूवेबल है, ठीक है। ये आपका स्वान नेक में है, ये पूरा मूवेबल है और ये है आपका सिग्नेचर, ठीक है। यहाँ पर भी पानी आ नहीं रहा है, आ रहा है, ठीक है आ रहा है। ये आपका एंगल कॉक है, ये रहेगा आपका आरओ के लिए। ऊपर आपको मिलेगा गीजर का पॉइंट, उसके साथ में यहाँ पर रहेगा आपका पावर पॉइंट और इसी के साथ में आप देखोगे इधर पे तो ये पूरा एरिया रहने वाला है। साथ साथ बताना चाहूँगा कि ये है आपके पावर पॉइंट, तो जो भी आपकी मिक्सचर है, ग्राइंडर है या फिर आपके माइक्रो ओवन से आप यहाँ से चला सकते हो। इसी के साथ में हम बात करते हैं लाइट के एंट्रेंस की, लाइट को और बढ़ाने की, तो वो कुछ इस तरह से रहेगा। देखिए यहाँ पर मिलेगा आपको किचन में आपको मिलेगा यहाँ पर विंडो, जिसमें से एक पल्ला आपका रहेगा फिक्स और दूसरा रहेगा आपका मूवेबल। ऊपर आप देखोगे तो ये एग्जॉस्ट का जो पाइप बाहर निकलता है, जो खाना अंदर बनता है उसका धुआं बाहर करने के लिए, वो कुछ यहाँ पर रहने वाला है। इसी के साथ में कुछ हमें पावर पॉइंट मिलने वाला है आपको, कुछ यहाँ पर रहेंगे। और आप चलते हैं आगे की तरफ। देखिए अभी हम आपके लॉबी वाले स्पेस में यहाँ पर खड़े हैं। लॉबी वाले स्पेस में आपको ले चलता हूँ, यहाँ से निकलते हैं आपका मेन बैठक की तरफ। जिस डोर को मैं आपको अभी खोलने की कोशिश कर रहा था वो खुल नहीं रहा था, वो कुछ यहाँ पर रहने वाला है। बट उससे पहले बताना चाहूँगा कि जैसे हमने यहाँ पर एंटर किया था, जो हमारी दूसरी एंट्री थी वहाँ पर जो हाइट थी आपकी चौखट की वो रहने वाली थी आपकी 8 फीट की। बट अंदर की जो चौखटें हैं उनका जो साइज़ है वो है आपका 7 बाई 3.5 का। चलिए चलते हैं अंदर इस बैठक की तरफ। और हम जैसे इस बैठक के रूम में यहाँ पर आए हुए हैं तो इसका जो साइज़ है, इस रूम का जो साइज़ रहने वाला है आपका वो रहेगा अप्रॉक्सीमेटली आपका 9.5 बाई 11 या 12 फीट का। ऊपर आप देखोगे तो ऊपर फॉल सीलिंग हो रखी, काफ़ी अच्छी खासी ये हुई है पूरी की पूरी आपकी पीओपी में। कोब लाइट आप देखोगे तो इसमें 3 कोब लाइट स्टार्टिंग में दी हुई हैं, बीच में दी हैं आपकी 2 कोब लाइट्स और रिमेनिंग की 3 कोब लाइट यहाँ पर दी हुई हैं। तो 8 कोब लाइट का ऑप्शन यहाँ पर मिलने वाला है आपको। साथ में यहाँ पर रहेगा आपका पॉइंट जिसमें आपको लगेगा बल्ब, और इसी के साथ में आप उधर कॉर्नर में देखेंगे टॉप खिड़की के ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको मिलने वाला है एसी का पॉइंट, एसी का पॉइंट और एसी का ही पावर पॉइंट। रिमेनिंग उसके साथ में नीचे आप देखोगे तो ये है आपकी यहाँ पर एमसीपी का ऑप्शन, और बाकी रिमेनिंग के जो पावर पॉइंट्स है वो यहाँ रहने वाले हैं। ऊपर आपको एक और बल्ब मिलने वाला है। तो लाइटिंग की जो प्रेजेंस है आप देख पा रहे हो इधर पे, अभी ये प्रॉपर्टी पूरी फिनिशिंग फॉर्म में हो रही है, इसके बावजूद भी यहाँ पर इतनी अच्छी खासी लाइटिंग की कुछ कहा नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि जो खिड़की है आपकी, खिड़की आप सामने देख पा रहे हो इधर पे, खिड़की का जो साइज़ है अप्रोक्सीमेटली आपका 6 बाई 6 रहेगा। और साथ में इसका एक पोर्शन पूरा का पूरा आपका फिक्स है और सिर्फ एक पोर्शन यानी कि 1/4 पोर्शन जो है आपका मूवेबल है, ठीक है। आइए चलते हैं दूसरी तरफ, चलते हैं अंदर की तरफ, दिखाता हूँ आपको कुछ और चीज़ें इसके। आइए चलते हैं। ये है आपका लॉबी वाला स्पेस। लॉबी वाला स्पेस की अगर हम बात करते हैं तो लॉबी का जो स्पेस रहने वाला है, इसका जो हम साइज़ अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए, जैसा कि फ्लोर में लगी हुई है आपकी 2 बाई 2 की टाइल्स, तो हम बात करते हैं इसके साइज़ की तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 और एक 13 फीट तो इसकी ऐसे ही लंबाई आ गई है। और इसके साथ में अगर हम बात करते हैं इसकी चौड़ाई की तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 और एक 13, तो 13 बाई 13 की ये पूरी की पूरी आपकी लॉबी वाला स्पेस है। अगर आप बात करते हैं वॉल्स की तो देखिए वॉल कितनी अच्छी खासी यहाँ पर मतलब मेंटेन करी हुई है। ऊपर आप देखोगे तो फॉल सीलिंग में आपको पीओपी करा गया है। पीओपी साथ में यहाँ पर आपको मिला है, यहाँ पर लगा हुआ है पंखा। तो फिलहाल तो अभी यहाँ पर काम चलता है मीटिंग्स वगैरह का, जो भी मतलब पर डे यहाँ पर जो विजिट्स करते हैं, जो भी हमारे बायर आते हैं या हार्ट करके एंड से जो भी हमारे व्यूवर्स जो देखते हैं प्रॉपर्टीज़ को, तो उनके लिए हमने यहाँ पर बनाई हुई मीटिंग करने के लिए छोटी सी बैठक। तो इसी के साथ में आप देखोगे लॉबी वाले स्पेस में यहाँ आपको मिलेगा आपका वॉश बेसिन में रहेगा कहीं ना कहीं आपका एक सिंगल प्रेशर सिंगल यूजेबल है, प्लस ये आपका मूवेबल नहीं है। साथ में आपको मिलेगा यहाँ पर सोप स्टैंड के साथ में आपको मिलेगा यहाँ पर मिरर, जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर मिरर भी है। और ये आपका जो वॉश बेसिन है ये है आपका फुल पेडेस्टल कंपनी रहेगी इसमें पेरीवेयर। मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक बार अच्छे से। पेरीवेयर कंपनी है और इस कंपनी की सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसका कोई भी आप प्रोडक्ट लेते हो तो गारंटी मिलती है इसमें आपको 10 साल की, ठीक है। और इसके जस्ट बिसाइड में ही यहाँ पर है आपका 8 बाई 6 का कॉमन वॉशरूम। जैसे कि आप देख पा रहे हो इधर पे ये जो डोर है आपका, जो वॉशरूम का डोर है ये रहने वाला है आपका कहीं ना कहीं। रही बात इसके डोर की, तो डोर रहेगा आपका फाइबर का, यानी कि लकड़ी वाला कोई इसमें मामला नहीं रहने वाला है। असल में क्या होता है, फाइबर के डोर में जितनी बार पानी पड़ता है ना, तो पानी पड़ने से दीमक लगने का डर रहता है, लेकिन इसमें ये पूरा का पूरा फाइबर है तो फाइबर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। डिज़ाइन की अगर हम बात करते हैं तो देखिए फाइबर का डोर का जो डिज़ाइन पैटर्न है प्लस आपकी जो वॉशरूम है, वॉशरूम का जो पैटर्न है कुछ इस तरह से बनने वाला है। आप देख पा रहे हैं इधर पे काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर स्पेस है, प्लस आपको मिलेगी यहाँ पर पेरीवेयर की फिटिंग, यानी कि पेरीवेयर के ही आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं एल्पेंट मिक्सचर। इसमें आपका हॉट वाटर आएगा, इसमें आपका कोल्ड वाटर आएगा और ये कॉम्बिनेशन बनेगा नीचे का, और ये ऊपर जाएगा आपका शावर में। यहाँ लगे हुए आपके एंगल कॉक्स
ऊपर आपको मिलेगा एग्जॉस्ट का पॉइंट या फिर गीजर का पॉइंट। यहाँ आपको मिलेगा टम्बलर, आपका टॉवल होल्डर, बाकी रिमेनिंग के सारी चीज़ें ये आपके पॉइंट बने हैं। यहाँ पर आप चाहो तो इधर पर रख सकते हो अपने कोई भी इलेक्ट्रिकल गैजेट्स, लाइक जैसे आपका वॉशिंग मशीन है या फिर कोई दूसरी और चीज़ें हैं। बाकी पानी की निकासी यहाँ से होगी। बाकी जो पैटर्न है आपका, आप देखेंगे इधर पे जो वॉल टाइल का जो पैटर्न है वो फ्लोर का और वॉल का कहीं ना कहीं अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया गया है। बाकी जो टाइल की जो हाइट है अप्रॉक्सीमेटली 6 फीट यहाँ पर रखी गई है। और ऊपर आप देखोगे तो फॉल सीलिंग करी हुई है, साथ में यहाँ पर दिए मिला है आपको बल्ब। तो ये है आपका कॉमन वॉशरूम जो कि रहेगा आपका 8x7 का। ठीक है, अब हम चलते हैं आपका एक और बेडरूम की तरफ। इस ग्राउंड फ्लोर में आपके 2 रूम है। देखिए पहला रूम है आपका बैठक वाला, दूसरा इसमें है आपका बेडरूम। तो यहाँ पे आपको जो डोर मिलेगा, डोर का पूरा वही है जैसे हमको बताया था, प्लाईवुड का डोर है ये। प्लाईवुड के डोर के साथ में आप देखोगे इधर पे जो हाइट रहने वाली है इसकी 7 बाई 3.5 फीट की रहेगी। पॉइंट आपको यहाँ मिलेंगे, ये पावर पॉइंट है आपका। और ऊपर आप देखोगे तो इधर पे आपको बल्ब मिला हुआ है, साथ में आपको मिलेगी फॉल सीलिंग पीओपी की, जिसमें आपको 4 कोबलेट का ऑप्शन मिलेगा। देखिए ये 4 कोबलेट का ऑप्शन यहाँ पे मिलने वाला है। साथ में जो खिड़की आप देख रहे हैं इधर पे, खिड़की काफ़ी चौड़ी है। इसमें बीच का जो पल्ला रहेगा वो भी मूवेबल होगा, यानी कि तीनों के 3 पल्ले इसमें खुलेंगे आपके। और इसी के साथ में अगर हम बात करते हैं डोर्स की, अलमीरा की, तो देखिए यहाँ पर अलमीरा आपको मिलने वाली है। ये अलमारी यहाँ पर मिलेगी आपको ऊपर टॉप लेवल तक का। ठीक है, ऊपर भी एक अलमारी है और नीचे भी अलमारी है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक बार अंदर से। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो इधर पे ये कुछ अलमारी है, यहाँ पर कुछ आपको रैक पॉइंट्स दिए हुए हैं, देखिए सामान रखने के लिए अपना। तो जो कोई अपना आप सामान रखना चाहते हैं यहाँ पर आप रख भी सकते हैं कुछ इस तरह से। चलिए अभी तो बंद करते हैं फिलहाल इसको भी, ये लीजिए। और इसी के साथ में आप देखोगे इधर पे ये इसका वॉशरूम है। वॉशरूम के मतलब ये अटैच वॉशरूम है। ये जो पहले वाला जो वॉशरूम था वो था आपका कॉमन वॉशरूम, और ये है आपका यहाँ पर अटैच वॉशरूम। अटैच वॉशरूम की अगर हम बात करते हैं तो आप यहाँ देखोगे तो इसका जो पैटर्न है काफ़ी लग्जरियस लग रहा है, मतलब काफ़ी अट्रैक्टिव है। सबसे अच्छी बात तो इसमें ये है कि जो इसका वॉश बेसिन है वो फ्रंट में ही है। तो जो कोई भी हमारे मतलब व्यूवर हैं, जो कोई भी इसके मतलब इसको लेंगे, वो कहीं ना कहीं अपना कोई भी सारा का सारा काम यहीं से कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ आप यहाँ देखोगे तो ये भी आपका फुल पेडेस्टर वॉश बेसिन ही है, प्लस इसमें आपको सिंगल जोन में इसको यूजेबल रहेगा, लेकिन ये भी आपको मूवेबल नहीं रहेगा। साथ में आप यहाँ देखोगे तो ये भी आपकी पेरीवेयर की 1 पीस शीट है। 1 पीस शीट के साथ में आपको दिखाना चाहूँगा जो पेरीवेयर का जो ब्रांड है, देखिए ये पेरीवेयर का ब्रांड है। इस ब्रांड में आपको मिलती है 10 साल की गारंटी, कोई भी खराबी होती है, अभी कोई भी सिस्टम लीक होता है, कोई भी चीज़ होती है। प्लस यहाँ आपको मिलेगा टावर होल्डर। टावर होल्डर के साथ में आप देखोगे इधर पे जो टाइल्स का जो पैटर्न है काफ़ी अल्टीमेट है। बाकी हाइट रहेगी आपकी 6 फीट की। फ्लोर भी पूरा का पूरा येलोइश में है, तो जो लाइट की प्रेजेंस है काफ़ी अच्छी खासी है। ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पर है आपका रोशनदान, और उसके ऊपर दिया हुआ है आपको पॉइंट एग्जॉस्ट का। यहाँ पर शावर एरिया आ गया आपका, यहाँ पर गीज़र पॉइंट आएगा, ऊपर आपका पावर पॉइंट है गीज़र का, और ऊपर फॉल सीलिंग करी हुई है। ठीक है, और यहाँ आप देखोगे तो इधर पे आपको मिलेगा टावर होल्डर, और यहाँ पर आपको मिलेगा इधर कुछ पॉइंट्स, ताकि इसमें जो भी आपके जैसे ट्रिमर हैं, आपके जो भी आपके मतलब बाकी बहुत सारे इसमें इलेक्ट्रिकल गैजेट्स आते हैं रोज़ की यूज़ करने के, तो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। बाकी देखिए जो साइज़ है आपके बाथरूम का वो रहेगा कहीं ना कहीं आपका 8 बाई 7.5 का, कुछ इस तरह से। देखिए इसको मैं इसके लास्ट वॉल में खड़ा हूँ इधर पे। इस लास्ट वॉल से खड़े होने के साथ में देखोगे इधर पे काफ़ी अच्छा खासा हमें स्पेस मिलेगा। प्लस जो एमिनिटीज़ हैं, जैसे आपका वॉशिंग, आपका मतलब वॉश बेसिन है, प्लस यहाँ पर आपको सोप स्टैंड है, और यहाँ पर आपको मिला हुआ है इधर पे आपको शीशा। तो ग्लास वगैरह सब कुछ आपको मतलब ओनर के एंड से ही मिलेगा। बाकी हम बात करें इस रूम के वॉल की, तो वॉल आप देखिए एक तरफ इसमें पूरा का पूरा लाइट पैटर्न दिया हुआ है। इधर पे आपकी प्लानिंग जो करी है काफ़ी अच्छे से हुई है। बाकी अगर हम बात करते हैं इस रूम की साइज़ की, तो रूम रहेगा कहीं ना कहीं आपका 11 बाई 11.5 का या 11 बाई 10.5 का। ठीक है, और चलिए चलते हैं बाहर की तरफ, क्योंकि हमने यहाँ बात कर ली आपकी यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर की। इस ग्राउंड फ्लोर में आपका 2 कार पार्किंग है, और एक आपका गेस्ट रूम है, एक आपका बेडरूम है, एक आपका लॉबी वाला स्पेस है, साथ में इसमें है आपका अटैच वॉशरूम, और इसी के बिसाइड में है आपका यहाँ पर कॉमन वॉशरूम, और यहीं से लगा हुआ है इसमें आपका मॉड्यूलर किचन। तो ये है आपका ग्राउंड फ्लोर। अब चलते हैं ऊपर की तरफ, देखते हैं ऊपर क्या कुछ खासा मिलेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी डायरेक्टली सेल बाय द एंड ऑफ ओनर है, क्योंकि हार्ट का प्रॉपर्टीज़ मैक्स टू मैक्स काम करती है इसे ओनर के एंड से। दूसरी चीज़, ये प्रॉपर्टी है आपकी 4 BHK। 4 BHK के साथ में आपको बताना चाहूँगा कि ये जो प्लॉट एरिया है आपका, इसका जो फ्रंट है इसका आपका 20 फीट का, और गहराई इसकी आपकी 58 फीट की। तो टोटल आपका 1100 समथिंग कुछ स्क्वायर फीट इसमें आ रहा है, और जो टोटल डायमेंशन है वो आपकी स्क्रीन पर आ रही है इसमें। साथ साथ ही कहना चाहूँगा कि अगर आप में से कोई भी हमारे व्यूवर चाहते हैं इस प्रॉपर्टी को लेना, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर, इन दोनों नंबर्स में से आप किसी भी नंबर में आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। इसी के साथ में आप चलते हैं ऊपर की तरफ। आइए चलते हैं ऊपर।
तो जैसे आप देख पा रहे हो इधर पे जो ठोकर है, देखिए ऐसा नहीं कि ये नीचे ऊपर बनाया है, देखिए ये ठोकर है यहाँ पर, ताकि जो भी बरसात में कीड़े मकोड़े आते हैं वो कहीं ना कहीं आपके यहाँ पर ना आए, ठीक है। और यहीं से आपकी सीढ़ियाँ शुरू होती हैं। सीढ़ी में मिलेगा आपको एसएस, जो कि रहेगा आपका स्टेनलेस स्टील, और वो भी चकोर वाला, कहीं कहीं पर गोल दिए जाते हैं, बट ये आपका स्क्वायर फॉर्म में है। और इसी हाल में चलते हैं ऊपर की तरफ को। देखिए आप सीढ़ी में देखोगे तो सीढ़ी में आपको मिलेगा यहाँ पर ग्रेनाइट, क्योंकि इसमें घिसाई नहीं करनी पड़ती है। और अगर आप देखोगे इधर पे आसपास का प्रेजेंस, तो देखिए लाइट की जो प्रेजेंस है ना, ऊपर आप देखोगे तो पूरा का पूरा यहाँ पर ग्लास की मोल्डिंग दी हुई है, तो ग्लास का स्पेस दिया हुआ है। प्लस नीचे आप देखोगे तो यहाँ पर भी पूरा ओपनेबल स्पेस है। और यहाँ आप देखोगे तो ये दिया है आपको पूरा ग्रेनाइट। ग्रेनाइट के साथ में आप देखोगे तो ये आपका आउटसाइड वाला एरिया है। देखिए ये कुछ बाहर से ऐसा व्यू है इसका, ठीक है। प्रॉपर्टी है आपकी नॉर्थ फेसिंग में। और ये देखिए ये आपकी इसमें फ्लोर आ गया, मतलब इसमें सीढ़ी का फ्लोर है इसमें। और आप सामने देखोगे तो इधर पे ये है आपका फर्स्ट फ्लोर। नीचे आपका ग्राउंड फ्लोर था जहाँ पर आपका 2 कमरे थे, एक लॉबी वाला स्पेस था। ये आपका फर्स्ट फ्लोर है। ये स्पेस है आपका मंदिर का। मंदिर की अगर हम बात करते हैं तो मंदिर रहेगा आपका कहीं ना कहीं 3x5 का। बाकी इसमें भी आपको टाइल मिलेंगी पूरी की पूरी। इसमें ओम है, और यहाँ तक कि इसमें आपको कुछ पावर पॉइंट भी दिए हैं यहाँ पर। और इसी के साथ में आप देखोगे तो पे यहाँ पर नीचे दिए है आपको पैडी, ठीक है। तो यानी कि जो मंदिर है आपका, मंदिर का जो मुख है वो रहेगा आपका पूरब की तरफ को। तो वास्तु के अनुसार जो मंदिर का जो फेजिंग होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं इसी प्रकार से होनी चाहिए, ठीक। अब चलते हैं इसे फर्स्ट फ्लोर में। देखिए फर्स्ट फ्लोर में हम यहाँ पर आए हैं, तो इसकी जो हाइट है चौखट की वो रहने वाली है तकरीबन आपकी 3.5x7 फीट की। डोर इसमें भी पूरा का पूरा आपको वही मिलेगा जैसे नीचे है। डोर पैटर्न सेम है, डंडाले भी सेम है। नीचे आपको मिलेगा डोर स्टॉपर। बाकी डोर जो रहेगा आपका ये है आपका टर्माइट प्रूफ, फायर प्रूफ और वाटर प्रूफ। और इसको बोलते हैं आपका माइका डोर, या फिर यूँ कहूँ तो फ्लश डोर, ठीक है। और जैसे हमने अंदर एंटर करा है, तो अंदर एंटर करते ही आप देखोगे इधर पे तो ये है आपका मॉड्यूलर किचन। यहाँ पर भी सेम पैटर्न वही दिया गया है, बट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन होने की वजह से आधा अधूरा यहाँ पर काम हुआ है। इधर पे आपका वॉशिंग एरिया आ गया है, सिंक एरिया आ गया। डबल स्पॉट यहाँ पर मिलने वाले हैं आपको, लेकिन यहाँ पर सिंक मिक्सचर नहीं मिलेगा, जैसे नीचे था यहाँ पर नहीं है। प्लस यहाँ पर आपको मिलेगा एंगल कॉक आपके वाटर प्यूरीफायर के लिए। ऊपर आपको मिलेगा गीज़र, उसके ऊपर रहेगा आपको पावर पॉइंट गीज़र के लिए। ये रहेगा आपका बल्ब, और यहीं पे इसके बाहर के लिए यहाँ पर आपका रोशनदान। और ऊपर आप देखोगे तो ऊपर मिलेगी आपको फॉल सीलिंग। फॉल सीलिंग का डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा है, यूनिक है, देख भी काफ़ी अच्छा रहा है इसमें, और जम भी रहा है। और ये है इसके पावर पॉइंट के ऑप्शंस, ठीक। आइए चलते हैं दूसरी तरफ को। देखिए इस प्रॉपर्टी में क्या है कि यहाँ पर ऊपर भी 2 रूम है। चलते हैं इस रूम की तरफ की। यहाँ पर जो चौखट है आपकी ये भी रहने वाली है आपकी 7x3.5 फीट की, जैसा कि आप ऊपर देख पा रहे हो। यहाँ पर 3.5 फीट की चौखट है ये भी, ठीक है। और आइए चलते हैं अंदर। तो ये जो रूम रहने वाला है आपका, ये भी है आपका 2 BHK, यानी कि 2 रूम है इस फ्लोर में। और अभी थोड़ी मेरी आवाज़ गूंज रही है क्योंकि यहाँ पर कुछ सामान रखा नहीं है। लेकिन इस रूम की आप देखो तो इधर पे एक खिड़की दी गई है 4x6 की। और यहाँ से आप देखोगे इधर पे तो ऊपर आप देखोगे यहाँ पर आपको मिलेगी अलमीरा। तो मेन चीज़ क्या होती है ना, अलमारी होना बहुत ज़रूरी होता है मकान के अंदर। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं स्पेस का यूटिलाइजेशन पूरा अच्छे से करा गया है। यहाँ पर आप देखो जो अलमीरा है वो कुछ इस प्रकार से है, ये पूरी वुडन अलमीरा है। ऊपर आप देखोगे तो ऊपर भी खुला हुआ है। और नीचे की हम बात करते हैं तो नीचे देखिए ये कुछ इस तरह से रहेगा। ये देखिए ये है इसकी वुडन अलमीरा। तो मकान के अंदर जो सामान आपको संभालना होता है, सामान रखना होता है, उसके लिए यहाँ पर जो वुडन अलमीरा है ऊपर लेंटर लेवल तक का है। प्लस ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पर फॉल सीलिंग करी हुई है। फॉल सीलिंग भी काफ़ी अच्छे से करी गई है क्योंकि POP वाली फॉल सीलिंग यहाँ पर हुई है। बाकी अगर हम बात करते हैं रूम के साइज़ की, तो रूम का साइज़ रहेगा आपका 2, 4, 6, 8 और एक ऐसे 8.5 फीट। और ऐसे अगर हम बात करते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12 और एक ही आपका 14 फीट या 13.5 फीट। 13.5 फीट बाई 8.5 फीट या 9.5 फीट, 9 फीट तक का इसमें रहेगा, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा बंद कर लेते हैं एक बार। इसमें देखिए रैक बने हैं, 1, 2, 3 रैक बने हैं, और ऊपर भी आपका रैक बने हैं। तो जो भी आपको सामान रखना है अपना, यहाँ पर आप आराम से रख सकते हैं। चलिए दूसरी तरफ चलते हैं, इस रूम के अगली तरफ भी चलते हैं। यहाँ पर हमने पूरी बात कर ली है। देखिए ये है आपका TV कैबिनेट का ऑप्शन, या फिर आपने यहाँ पर TV वॉल माउंट करिए, और यहाँ से आपका केबल कनेक्शन दिया हुआ है। इधर पे आपको ये रहेगा आपका TV के लिए पॉइंट, और ये रहेगा आपका डिश TV के बॉक्स का। बाकी रिमेनिंग का यहाँ पर मिलेगा आपको इधर पे। ये कुछ पावर पॉइंट्स हैं। और हम बात करें अगर AC की, तो देखिए AC के लिए पॉइंट कुछ यहाँ से दिए हुए हैं।
यहाँ से दिए हुए हैं या फिर आप यहाँ से ले लीजिए, क्योंकि एक होल्डर हटकर बाद में AC का ऑप्शन बन जाता है। सामने आप देखोगे तो यहाँ पर एक और रूम है, रूम के यहाँ पर बीच में एक और दरवाज़ा है। तो सेपरेट होने के मामले में अगर देखते हो तो इधर पे सेपरेट पूरी प्राइवेसी मेंटेन करी गई है। 7x3 का यहाँ पर भी डोर लगा हुआ है। डोर भी पूरा का पूरा आपका फ्लश डोर है, टर्माइट प्रूफ, वाटर प्रूफ और फायर प्रूफ। सिंपल डंडल लगे हैं, डंडाले यहाँ पर। डंडल के साथ में आप देखोगे तो रूम काफ़ी बड़ा है। ये रूम छोटा इसलिए हो गया है क्योंकि यहाँ पर आपकी अलमीरा आ रखी है, बट अगर हम यहाँ बात करते हैं तो यहाँ पर अलमीरा का ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो यहाँ अगर हम बात करते हैं साइज़ की तो देखिए 2, 4, 6, 8 और एक है 9 फीट। तो 9 फीट तो इसमें ऐसी चौड़ाई आ गई इसकी। और अगर हम बात करते हैं लंबाई की तो लंबाई रहने वाली है आपकी 2, 4, 6, 8, 10, 12 और एक आपका 14 फीट। तो 14x9 का ये रूम रहने वाला है। और सेम यहाँ पर भी आपको मिलेंगे पॉइंट्स। देखिए ये है आपका टीवी और आपका डिश टीवी का। ऊपर रहेगा आपका होल्डर का ऑप्शन, सामने आपको मिलेगा होल्डर का ऑप्शन। आप चाहो तो यहाँ पर भी अपना AC लगा सकते हैं। बाकी रही बात फॉल सीलिंग की, तो फॉल सीलिंग कुछ इस तरह से मिलेगी। देखिए आपके डिज़ाइन पैटर्न काफ़ी सिंपल है, काफ़ी अच्छे से दिए गए हैं। साथ में इसके बिसाइड में मिलेगी आपको यहाँ पर खिड़की, ये खिड़की रहने वाली है यहाँ पर। और हम चलते हैं बाहर की तरफ। देखिए ये आपका मिलेगा बैल्कनी का स्पेस। बैल्कनी के साइज़ की अगर हम बात करें तो बैल्कनी का साइज़ रहेगा आपका 2, 4, 6, 8 और एक ये 10 फीट। 10 फीट या फिर आपका 9.5 फीट ऐसे रहेगा। बाकी रिमेनिंग 4 फीट ऐसे हैं। 4 फीट के साथ में आप देखोगे इधर पे जो बैल्कनी की जो आपको मिलेगा, इसमें जो वॉल पूरी ग्लास की बनी हुई है, ठीक है। और हम बात करते हैं बाहर के व्यू की, तो कुछ इस तरह से बने। देखिए आसपास बसावट भी काफ़ी अच्छी खासी है। तो ये है एरिया आपका पूरा बरेली रोड का। वेंडी पब्लिक स्कूल की गली है ये। और यहाँ पर ये प्रॉपर्टी है, 4 BHK वाली प्रॉपर्टी है ये। नीचे आप देखोगे तो नीचे काफ़ी अच्छा खासा स्पेस मिलेगा आपको यहाँ पर कार पार्किंग के लिए, ठीक है। और हम यहाँ तक अगर बात करते हैं तो इधर से कुछ इस तरह से बनेगा। देखिए ये रहा, यहाँ पर भी आपकी कार पार्किंग का स्पेस मिलेगा आपको, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अंदर की तरफ, क्योंकि यहाँ पर चौखट में खिड़की भी मिल रही है आपको। देखिए दरवाज़ा भी है, 7x3.5 का दरवाज़ा है जो कि फ्लश डोर है। साथ में आपको खिड़की मिलेगी। इधर पे खिड़की रहेगी आपकी 2 साइड ओपन, यानी कि मूवेबल। फ्रंट में देखिए 2 पल्ले रही है। देखिए यहाँ पर फ्रंट में आपका आएगा इधर पे ग्लास का डोर, और अंदर आपका आ जाएगा यहाँ पर नेट वाला डोर, ठीक है। और यहाँ मिलेगा आपको, देखिए ये MCB का ऑप्शन दिया हुआ है AC के लिए। और ये भी रहेगा आपका एंकर कंपनी का, और 25 एम्पियर का है यहाँ पर ये। तो चलते हैं ऊपर बाहर की तरफ। देखिए हमने बात कर ली इस फर्स्ट फ्लोर की। तो फर्स्ट फ्लोर में देखिए मैंने आपको दिखाया इधर पे 2 कमरे के साथ में बालकनी का स्पेस। बालकनी के साथ में मैंने आपको दिखाया इधर का मॉड्यूलर किचन। अब हम बात करते हैं इसके वॉशरूम की। इस पूरी प्रॉपर्टी में 3 वॉशरूम है। नीचे आपके 2 थे, जिसमें से एक अटैच था आपका और दूसरा था आपका इसमें कॉमन। और यहाँ पर भी है आपका कॉमन वॉशरूम। तो जो भी हमारे व्यूवर चाहते हैं इसको लेना, तो कहीं ना कहीं इसको ना ले सकते हैं, नीचे खुद के रहने के लिए और ऊपर किराए के पर्पज़ के लिए। यहाँ पर आप देखोगे तो इधर पे लगा है आपका पूरा का पूरा फाइबर वाला डोर। देखिए डोर पूरा फाइबर का है। प्लस इसमें अगर हम बात करते हैं शीट की या वॉशरूम की और वॉशरूम के साइज़ की, तो देखिए यहाँ पर मिलेगा आपको पेनीवेयर कंपनी का फुल पेडेस्टल वॉश बेसिन। तो ये काफ़ी अच्छा होता है सफाई के मतलब का। और दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको मिलेगी एमिनिटीज़, जैसे ये आपका टावर होल्डर है। बाकी यहाँ पर पॉइंट दिए गए हैं आपको, इधर पॉइंट छोड़े गए हैं ताकि आप अपना यहाँ पर शीशा लगा सको। हालांकि अभी लगेगा, इसमें अभी लगाया नहीं है। ये है आपका कुछ टावल होल्डर, और बाकी रिमेनिंग का कुछ भी आपको टांगना टूंगना होता है तो यहाँ पर टांग सकते हो। और शीट रहेगी आपकी 1 पीस शीट, ठीक है। चलो तभी टच कर दिया। बाकी देखिए ये है आपका हेल्थ फॉसेट। देखिए आप चाहो तो इसमें कुछ भी काम कर सकते हैं। देखिए इस तरह से ये हेल्थ फॉसेट जो है पूरी सफाई करने के काम आता है। और ये भी रहने वाला है आपका पेनीवेयर कंपनी का। तो जैसे आप देख रहे हैं इधर भी पूरी सफाई हो रही है प्रॉपर तरीके से। तो ये हेल्थ फॉसेट का काम करता है, सफाई के मतलब का काफ़ी अच्छा होता है। दूसरी चीज़ हम बात करते हैं अगर इसकी, तो ये है आपका पेनीवेयर कंपनी का एलिमेंट मिक्सचर। ऊपर आपको मिलेगा ओवरहेड शावर, जो कि काफ़ी अच्छा डिज़ाइनेबल है। ऊपर रहेगा आपका पावर पॉइंट, साथ में इससे लगा हुआ है बल्ब। ऊपर आप देखेंगे तो इधर पे फॉल सीलिंग है। साथ में यहाँ आप देखोगे इधर पे रोशनदान और एग्जॉस्ट का ऑप्शन दिया गया है। बगल में इसका मिलेगा आपको पॉइंट, ताकि इसमें आप कनेक्शन कर सको, ठीक है। बस अब हम बात करते हैं इसके साइज़ की। अगर हम बात करते हैं इसके बाथरूम के साइज़ की, तो बाथरूम का साइज़ रहने वाला है आपका 8x5 का या 8x6 का। तो 8x6 का ये बाथरूम है। और इसकी जो टाइल्स हैं, टाइल का पैटर्न भी काफ़ी अच्छा है। नीचे डार्क पैटर्न है, बीच में लाइट है, उसके ऊपर भी आपका डिज़ाइन दिया गया, और इसके ऊपर लाइट है। हाइट रहेगी आपकी टाइल्स की अप्रॉक्सीमेटली 7 फीट। और हम चलते हैं अब यहाँ से बाहर की तरफ। अभी जहाँ मैं खड़ा हूँ ये है आपका बैल्कनी का स्पेस। बैल्कनी रहेगी आपकी अप्रॉक्सीमेटली 4.5 फीट की या फिर आपका 3.5 फीट की। और यहाँ से निकलते हैं बाहर की तरफ। तो ये है आपका डोर, ये MS का डोर है, क्योंकि इसके बाहर कुछ नहीं है। आइए,
ये देखिए, ये है आपका ओपन स्पेस। तो ये हाँ, क्या हवा आ रही है यहाँ से, मतलब सही बताऊँ तो यहाँ पर जो एयर वेंटिलेशन है काफ़ी अच्छे से हो रहा है। पीछे जो स्पेस आपको दिया हुआ है ये रहने वाला है आपका बैल्कनी का, यूँ कहूँ तो टेरेस वाला एरिया है। और यहाँ पर भी आपको मिलेगा ये स्पॉट। देखिए यहाँ पर जो स्पॉट रहने वाला है आपका, यहाँ पर ये पानी आ रहा है, तो जो भी आपको कोई सफाई करनी है या फिर आपको जो भी कोई धुलाई करनी है तो यहाँ से आप कर सकते हो। इसी के साथ में आप देखोगे पीछे का स्पेस, तो ये पूरा का पूरा ओपनेबल है। पूरी प्रॉपर यहाँ पर बसावट है, अच्छी खासी बसावट है। बसावट के साथ अगर हम बात करते हैं तो इधर का स्पेस आप ये देखिए कुछ इस तरह से है। देखिए ये पीछे का स्पेस आ गया आपका, ये ऊपर सीढ़ियाँ बनी हैं ऊपर जाने की, ये भी आपके एमएस की हैं। और हम बात करते हैं मकानों की मकान चिपकने की ना, तो ये देखिए पीछे उन्होंने जो है एयर वेंटिलेशन से पूरा स्पेस छोड़ा हुआ है, तो यानी कि यहाँ से पूरा पानी बह रहा है आपका, ठीक है। तो इसमें से कहीं से कोई दिक्कत नहीं आनी है। आइए चलते हैं ऊपर छत की तरफ, छत में देखते हैं क्या कुछ खास मिलेगा अपने को। ये देखिए ये सीढ़ियाँ चल रही हैं आपके एमएस की, और एमएस की सीढ़ी में चलने के साथ साथ ही आपको दिखाना चाहूँगा कि जो हाइट है आपके लेंटर की वो कुछ इस तरह से रहेगी। ये देखिए ये आपका लेंटर स्पेस आ गया, तो ये रहा देखिए पूरा ये 20 बाई 58 का पूरा आपका मतलब प्लॉट एरिया आ गया। और इसके साथ में ये पूरा का पूरा आपका 4 BHK बना हुआ है। सामने आप देखोगे तो जो रेलिंग्स हैं आपकी बैल्कनी में और आपके फ्रंट में ग्लास की रेलिंग आपको मिलने वाली है। प्लस टैंक मिलेगा आपको 1000 लीटर का। ये देखिए 1000 लीटर का यहाँ पर टैंक मिलेगा आपको। प्लस यहाँ पर जो फिटिंग्स हुई हैं पाइपिंग है वो हुई है आपकी CPVC में, CPVC की पाइप फिटिंग यहाँ पर हो रखी है। और इसके अगर हम 800 की अगर बात करते हैं बाहर की, तो 25 फीट का स्पेस है यहाँ पर। देखिए 25 फीट की रोड है यहाँ पर, नीचे आपको वहाँ कार पार्किंग मिलेगी, यहाँ पर आपका बैल्कनी वाला स्पेस है। बात करते हैं बाहर की, तो देखिए यहाँ पर पूरा व्यू मिलेगा आपको पहाड़ों का, तो हिल्स व्यू मिलेगा। प्लस कॉलोनी जो है आपकी गेटेड है, अच्छी कॉलोनी है, शांत कॉलोनी है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि यहाँ पर जो कोई भी यहाँ पर मतलब व्यूवर इसको देखना चाह रहे हैं तो ईज़िली यहाँ पर आकर देख भी सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नीचे की तरफ, क्योंकि मैंने आपको पूरा दिखा दिया इस प्रॉपर्टी के बारे में। ये 4 BHK वाला मकान है। स्कूल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे स्कूल बहुत पास में ही है, क्योंकि कॉलोनी आपकी वेंडी पब्लिक स्कूल वाली है। और हॉस्पिटल की अगर हम बात करते हैं तो हॉस्पिटल में जैसे देखिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल आपका शूटर सिवाड़ी है, जो कि इसके पास ही पड़ता है, क्योंकि ये एरिया ही आपका मंडी के पास में है। बाकी रिमेनिंग का जैसे आपका नीलकंठ हॉस्पिटल है, और आपके बाकी दोबारा बहुत सारे यहाँ पर हॉस्पिटल हैं आस-पास ही हैं इसके। तो स्कूल के पास में है, कॉलेज के पास में है, हॉस्पिटल इसके पास में ही है, पेट्रोल पंप इसके पास में है, मंडी इसके पास में है, मार्केट इसके पास में है। तो ये बिल्कुल हर एक चीज़ के बीचों बीच में है ना। तो आइए चलते हैं अंदर की तरफ, दोबारा दिखाता हूँ आपको एक बार और। ये हो गया आपका वॉशरूम, कॉमन वॉशरूम। ये आपका मॉडल किचन। ये दो आपके यहाँ पर रूम्स आ गए। रूम के बाद में बाहर के स्पेस में आपका यहाँ पर बैल्कनी वाला स्पेस आ गया। ये आपका मंदिर वाला स्पेस आ गया। ये नीचे हम चलेंगे तो यहाँ देखिए यहाँ पर जो भी आपका मतलब जो सीढ़ी है, सीढ़ी में पूरा का पूरा हुआ है ग्रेनाइट, तो पत्थर बिछा हुआ है ग्रेनाइट का, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। बाकी यहाँ पर लगेंगे पूरा ग्लास, ताकि यहाँ पर जो लाइट की प्रेजेंस है वो हमेशा यहाँ पर बनी रहे, ठीक। और बात करते हैं नीचे वाले स्पेस की, तो चलिए चलते हैं नीचे की तरफ। देखिए ये रहेगा पर एग्जॉस्ट किचन के लिए। यहाँ पर भी पूरी फॉल सीलिंग करी हुई है। देखिए यहाँ पर पूरी फॉल सीलिंग है यहाँ पर। और इसी के साथ में कहना चाहूँगा कि अगर हम बात करते हैं नीचे वाले फ्लोर की, तो नीचे वाले फ्लोर पर इस तरह से रहेगा आपका। ये देखिए यहाँ पर एंट्री करते ही आपका मॉड्यूलर किचन है लेफ्ट हैंड साइड पे। ये आपका बैल्कनी का स्पेस, उसके बगल में आपका कॉमन वॉशरूम, अंदर आपका बेडरूम के जस्ट लगा हुआ आपका अटैच वॉशरूम। और यहाँ पर है आपका बैठक। ये आपका बैठक वाला स्पेस नहीं है, ये है आपका गेस्ट रूम। और इसके साथ में लगी है आपकी यहाँ पर 9000 लीटर का वाटर टैंक, यानी कि 9000 लीटर का काफ़ी अच्छा मतलब सफिशिएंट कैपेबिलिटी वाला आपका यहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर टैंक है। और सीढ़ी के नीचे भी आपको मिलेगा इसमें वॉल सीलिंग। देखिए यहाँ पर भी फॉल सीलिंग करी हुई है, ठीक है। यहाँ भी मिलेगा आपको फॉल सीलिंग, इधर भी फॉल सीलिंग है, इधर भी फॉल सीलिंग है। बाकी देखिए ये है आपका सोख्ता में आपको मिलेगा पॉइंट। एक्चुअली क्या है कि हल्द्वानी में अमृत योजना नाम से हर गली मोहल्ले में सिविल लाइन आ रही है। तो सिविल लाइन का कल को अगर यहाँ सिविल लाइन आती भी है ना, तो इसमें कनेक्शन छोड़ा हुआ है उन्होंने अपने एंड से। तो फ्यूचर में आपको तोड़फोड़ करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे आपका जो सोख्ता है उसमें कनेक्ट हो जाएगा आपकी अमृत योजना में। और ये है आपका पानी का टैंक। तो यहाँ पर आपका पानी भी आता है, साथ में यहाँ पर लगा है मोटर पानी का। ये आपका कार पार्किंग का स्पेस है। आप चाहो तो यहाँ अपनी कार पार्क कर लीजिए, या आप चाहो तो यहाँ पर अपनी कार पार्क कर लीजिए, और यहाँ पर अपना टू व्हीलर पार्क कर लीजिए, ठीक है। बाकी प्रॉपर्टी है आपकी नॉर्थ फेसिंग यानी उत्तरमुखी, जो कि वास्तु के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी होती है। इसी के साथ में रोड रहेगी आपकी 25 फीट की। बाकी इसके ओनर से हम मिलते हैं आज, उनसे पूछते हैं कि इस प्रॉपर्टी में और क्या कुछ खास है और कहाँ तक वो इसको छोड़ सकते हैं वाली बात है।
बाकी जो इसका रेट है इसका आपका 68 लाख रुपीज़ का। 68 लाख रुपीज़ में जो नेगोशिएबल रहेगा नहीं रहेगा, इसके ओनर से पूछते हैं। तो चलिए मिलते हैं इसके ओनर से, बात करते हैं उनसे क्या कुछ खास रहेगा इस प्रॉपर्टी में। बाकी रही बात की एलिवेशन की, कुछ इस प्रकार से देखिए इसका आउटसाइड एलिवेशन है। 2 प्रॉपर्टी इसमें बनी हुई हैं, 4 BHK एक इस तरफ को बना है और 4 BHK एक इस तरफ को बना है, ये है। ठीक है, तो ये अभी आपका फिनिशिंग फॉर्म में है और ये अभी आपका अंडर फिनिशिंग फॉर्म में है। सेम डायमेंशन है, सेम डिज़ाइन है, सेम पैटर्न है, सब कुछ सेम है। बस ये है कि अभी ये फिनिश नहीं हुआ है, ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन ही है और वो जो है आपको वो फिनिश हो चुका है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं इसके ओनर से, उनसे बात करते हैं क्या कुछ खास बोलते हैं आज इस प्रॉपर्टी के बारे में। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी प्रॉपर्टी है तो हमें पक्का बताइए। देखिए हम आएंगे आपके पास, आपकी प्रॉपर्टी का रिव्यू करेंगे और आपको दिलाएंगे ऐसा प्रॉपर बायर जो कहीं ना कहीं आपकी जो सारी की सारी जो रिक्वायरमेंट है पूरी फुलफ़िल करें। बाकी मिलते हैं इसके ओनर से, मिस्टर मुकेश अग्रवाल जी। अंकल नमस्कार, कैसे हैं आप? और सुनिए अंकल, कैसा चल रहा है काम धंधा? सब बढ़िया चल रहा है। तो अंकल मैं जानना चाहूँगा, जैसे मॉर्निंग में आपने हमें फ़ोन किया था और आपने कहा था कि हमारी प्रॉपर्टी का रिव्यू कर लीजिए। जानना चाहूँगा कि इस प्रॉपर्टी में क्या कुछ खास है, जैसे कितना क्या है इसका, मतलब 4 BHK 3 BHK कैसा है ये? इसमें एक तो 25 फुट की रोड है। अच्छा, 25 फीट की रोड है इसमें। हाँ, और दूसरा इसमें 2 गाड़ी की पार्किंग है, बड़ी 2 बड़ी गाड़ी की पार्किंग, 7 सीटर की। हाँ, ठीक है, और और बाकी छोटी 3 आएंगी। छोटी 3 आ जाएंगी ना? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, हाँ ठीक है, जी। ठीक है। और इसका जो टैंक का साइज़ कितना होगा अंडरग्राउंड वाटर? 9000 लीटर। 9000 लीटर का। हाँ जी। तो इसके साथ में जो किचन है, किचन मुझे बताइए कैसे है किचन इसमें आपके? किचन मॉड्यूलर किचन है, एक नीचे है एक ऊपर है। तो यानी कि जो भी इसको लेता है तो नीचे अपना चाहे खुद रहे और ऊपर चाहे अपना किराए में। हाँ, सेपरेट है उसका भी रास्ता, एंट्रेंस। ठीक है, उससे मालिक को कोई डिस्टर्ब नहीं होगा किराएदार रखने में। ठीक है। ये एरिया कौन सा पड़ता है आपका यहाँ पर? ये दुर्गा विहार। दुर्गा विहार, ये जो वेंडी पब्लिक स्कूल विद्या पुष्प। अच्छा, विद्या पुष्प एकेडमी वाला जो हाँ। गली है उसमें पड़ता है ये। हाँ जी, हाँ। इसके आसपास कोई हॉस्पिटल है क्या यहाँ पर? हाँ, सिटी हॉस्पिटल है, नर्सिंग होम, नर्सिंग होम? 3 पानी में। अच्छा उसके बाद इससे पीछे राम रोड में सुशीला तिवारी। अच्छा इसके बाद फिर ये उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी। अच्छा, यूईबी इसके पास में ही है, मतलब हाँ। पालम सिटी के आसपास ही ये प्रॉपर्टी हाँ, है। पार्लियामेंट सिटी के बगल में ही। और यहाँ पर नियर अबाउट कोई मार्केट भी है क्या यहाँ पे आसपास? मार्केट मंडी में है, अच्छा, मॉल main- है, सब चीज़ है। आसपास ही है यहाँ हाँ, पर? पेट्रोल पंप हो पेट्रोल गया, पंप 4-5 है, बैंक सारे हैं। बैंक सारे हैं यहाँ पर ना? हाँ, हाँ। बाकी सर मुझे ये तो बताइए इसमें क्या रेट चाह रहे हैं आप, इसमें आप कितना रेट की डिमांड कर रहे हैं आप इसमें? इसमें कम से कम है 68 लाख। तो सर जो ये रेट आप कह रहे हैं 68 लाख रुपए, ये ऑन टेबल मतलब क्या नेगोशिएबल रहेगा या फिक्स है आपका? हाँ, नेगोशिएबल हो जाएगा, लेकिन जैसी पेमेंट होगी उसके हिसाब से। अच्छा, जैसे मतलब मोड ऑफ पेमेंट आपका मतलब बायर का हाँ। रहेगा, उसके अकॉर्डिंग मतलब आप इसको नेगोशिएट कर दोगे? हाँ जी, हाँ जी। प्रॉपर्टी हमारी बहुत बढ़िया है, बिल्कुल एकदम मजबूत नंबर 1 का सामान लगा हुआ है। अच्छा, कैरी बियर की सारी। अच्छा, जो भी मतलब आपने अपनी प्रॉपर्टी में जो ब्रांड लगाया हुआ है, जैसे ब्रांडेड पैरी बियर। पैरीवेयर लगाया आपने, सैनिटरी में पूरा पैरीवेयर है। और इलेक्ट्रिकल फिटिंग कौन सी लगाई है इसमें आपने जैसे? इलेक्ट्रिकल तो ये आपकी हेवल्स। अच्छा, हैवेल्स का है। बाकी पेंट सब आपका एशियन पेंट का चल रहा है इधर पे? हाँ जी, हाँ जी। ठीक 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 ठीक। बाकी सर इसका फ्रंट कितना होगा आपकी प्रॉपर्टी का? फ्रंट है 20 हाँ, और डेप्थ है 58। तो टोटल आपका समथिंग आपका 1100 कुछ स्क्वायर फीट का आ रहा है हाँ ये? जी, हाँ जी, 1100 ठीक स्क्वायर। अच्छा सर, मैंने देखा था स्टार्टिंग में ना, आपने दिखाया था, तो इसमें जो आपका सीवर का जो टैंक है उसमें जैसे देखिए हल्द्वानी में क्या है कि अभी आपका अमृत योजना आ रही है, तो गली गली में क्या है कि आपका सीवर लाइन बनेगी, तो ऐसे में क्या आपने कुछ करा है उसमें? हाँ जी, हाँ, उसका पॉइंट हमने दे रखा है। तो फ्यूचर में मतलब हाँ, जो फ्यूचर में जब भी लाइन पड़ेगी उससे टच हो जाएगा, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तोड़फोड़ नहीं होगी। तो यानी कि जो टैंक है वो कहीं ना कहीं मतलब हाँ, और अमृत योजना का नया कनेक्शन भी लग गया है, पानी अच्छा। खूब आता है। हाँ, अच्छा, पानी की भी हमें व्यवस्था पूरी है? हाँ, नए कनेक्शन लग गए ना अमृत योजना के। प्रधानमंत्री अमृत योजना चल रही है। ठीक ठीक ठीक। उसके भी कनेक्शन दोनों में लगे हुए हैं, मीटर सर इसमें ना, इसमें आपका जो मतलब पानी का टाइमिंग क्या है, सुबह शाम आता है या फिर एक टाइम आता है इधर पे? सुबह शाम। सुबह शाम आता है। तो ये तो और भी अच्छी बात है सर, जो भी हमारे व्यूवर हैं जो उसको देख रहे हैं या फिर जो भी इसको खरीदेगा वो कहीं ना कहीं सुबह शाम पानी ही पाएगा। हाँ, हल्द्वानी सबसे ज्यादा पानी यही है, 5 ट्यूबवेलों से कनेक्ट है ये लाइन ना? हाँ। सर मैंने ये सुना है कि हल्द्वानी के अंदर बरेली रोड में रोडों का साइज बहुत छोटा है, तो हाँ ऐसा कि यहाँ पर भी लेकिन यहाँ मैंने देखा कि 25 फीट का हाँ, रोड है। 25 फीट की रोड हमारी है, इसके बाद एक 30 फीट की बाइक कहीं नहीं है, पूरे धानमी से लेके 3 पानी तक। अच्छा, तो सिर्फ यही 2 कॉलोनीज हैं जहाँ पर 25 और 30 फीट की रोड है? हाँ, ठीक 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 ठीक। और हाईवे से 500 मीटर है। हाईवे से 500 मीटर का डिस्टेंस है इसमें? हाँ जी, 10 रुपए दे के आप कहीं भी चले जाइए मंगल पड़ाव ऑटो से। 15 रुपए दे के लाल कुआ। कोई भी आ सकता है, रिश्तेदार आपका कोई भी जा सकता है इजीली। सर आपने 10-15 रुपए में नाप दिया आदमी को। नहीं सर, बाकी फैसिलिटी है, फैसिलिटीज है, मतलब ये है कि किसी की जेब पे कोई चीज़ भारी नहीं पड़ेगा। हाँ, कोई भारी नहीं है, और रोड पे भी कोई क्राउड नहीं है। रोड पे कोई क्राउड नहीं है, सबसे अच्छी बात तो ये सब्जी लगी। मंडी, सब चीज़ A to Z, दवाई की दुकानें।
अच्छा अच्छा सब मिलेगी आपको। हाँ। सर, बाहर से घर से निकलते ही बाहर। घर से निकलते बाहर आपको सीधा मार्केट में पहुंच जाएंगे। ओके। स्कूल पास में है, हॉस्पिटल पास में है, बस अड्डे के पास में ही है। बस अड्डा तो खैर नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ इतना है कि मंडी के पास में ही है। और मूलभूत जो सुविधाएं होती है, जैसे आपका मतलब क्या होता है आदमी को, मतलब ये तो होता है कि दवा टाइम पे मिल जाए आपको, मतलब सब्जी टाइम पे मिल जाए, मार्केट पास में मिल जाए, बच्चों का स्कूल पास में ही हो। हाँ, सारी गाड़ियाँ ये दुर्गा बिहार में अंदर से बच्चों को पिकअप करती है। अच्छा, पिकअप भी करते हैं, मतलब बड़ी चौड़ी रोडें हैं सब सब। हाँ, ठीक ठीक सारी गाड़ियाँ जितने भी स्कूल है हल्द्वानी के अंदर सब गाड़ियाँ आती हैं। ठीक से ठीक ठीक। तो बाकी से बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत धन्यवाद आपका। आपने हमें टाइम दिया, हमें बुलाया अपने पास अपनी प्रॉपर्टी रिव्यू कराने के लिए। और हम कोशिश करेंगे सर आपको बहुत जल्दी आपको ये प्रॉपर ऐसा बायर मिले जो कहीं ना कहीं आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी फुलफिल हो जाए। और साथ में जो दूसरा व्यक्ति जो उसको लेगा उसको भी कहीं ना कहीं ये लगे कि हाँ वाकई में जो चीज़ वो ले रहा है या फिर जितने वो पैसे पे कर रहा है वो उसको वैल्यू फॉर मनी मिले। यस। बाकी सर मुझे एक सवाल और था लास्ट आपसे, इसमें क्या 143 का ऑप्शन अवेलेबल है? हाँ, सब है 143 मैप सब पास है। अच्छा, मैप पास है, 143 सब कुछ इसमें मिलेगा। ओके। चलिए सर, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने हमें बहुत समय अपना समय दिया। बाकी मिलते हैं साथियों, मिलते हैं बहुत जल्दी आपसे एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय मां हाट काली।